और जेपीएससी, जेएसएससी और विवादों का चोली दामन का रिश्ता रहा है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिस पर विवाद ना हुआ हो। हर एग्जाम का रिजल्ट सवालों के घेरे में आता है। विवाद बढ़ने के बाद सरकार जांच बैठाती है और जांच का सिलसिला सालों दर साल चलता रहता है। 14वीं जेपीएससी एग्जाम के पीटी रिजल्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थी नाराज है, बीजेपी सड़क पर उतर आई है, तो कांग्रेस बीजेपी के आंदोलन पर ही सवाल उठा रही है। जेपीएससी का विवाद से नहीं नहीं है। जेपीएससी युवाओं के भविष्य बनाने वाली संस्था नहीं, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली संस्था बनकर रह गई है। वर्तमान घटना की चर्चा करें तो 14th जेपीएससी की पीटी परीक्षा फल जो प्रकाशन हुआ है उसमें जेपीएससी के सदस्यों की हस्ताक्षर के बिना ही परीक्षा फल को प्रकाशन कर दिया गया है। ये कितनी घोर लापरवाही देखने को मिलती है। और तो और जो कट ऑफ मार्क्स जो जारी करना था जेपीएससी को वो भी जारी नहीं कर पाई है। ओएमआर सीट को लेकर भी कई तरह से खामियां देखने को मिल रही है। जब छात्र इन विषय को लेकर आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत जेपीएससी से सूचना मांगने का प्रयास करते हैं तो भी गोल मटोल तरीके से जवाब आता है। उधर जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर मुख्य परीक्षा तत्काल स्थगित करने की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की विश्वसनीयता पर पहले से सवाल हैं और को महज 15 दिनों का वक्त दिया गया है। यूपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के दो बड़े आयोग, दो बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में छात्र आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी आंदोलन कर रही है, लेकिन बीजेपी का मंसूबा सफल नहीं होने वाला है। की बात करके इनका ध्यान भटकाने की आदत है। इनकी आदत है कि जब आप फूफा का नाम पूछेंगे तो मामा का बताएंगे, मामा का पूछेंगे तो चाचा का बताएंगे। तो ये उसी काम में लगे रहते हैं, कैसे ध्यान भटकाया जाए। तो हम समझते हैं इससे ध्यान नहीं भटकने वाला है। अभी पूरे देश का ध्यान छात्रों पर है। एपीपी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर जेपीएससी विवादों में 2 सदस्यों ने परिणाम को विज्ञापन के अनुरूप नहीं माना। कंप्यूटर प्रमाण पत्र की वैधता पर भी उठे गंभीर सवाल। एपीपी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग एक बार फिर विवादों में है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के परिणाम पर 2 सदस्यों ने असहमति जताई थी। उनका कहना
बाद एडमिट कार्ड मिला। अगस्त 2024 को जेएसएससी का फॉर्म भरा था, जिसमें कल 19 जुलाई 2026 को रात्रि 6:50 में मुझे ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मैसेज आया। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो पता चला कि मेरा एग्ज़ाम जामताड़ा सेंटर में था और ये एग्ज़ाम कल 19 तारीख को 5:30 बजे ख़त्म हो गया था, जिससे मैं एग्ज़ाम देने से वंचित हो गया हूँ। जेपीएससी का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।